हजूर पिताजी के परमानेंट रहने की इंपॉर्टेंट खबर की जानकारी सभी साध संगत के बीच में जल्द पहुंचने वाली है, क्योंकि हजूर पिताजी सभी साध संगत के बीच में 40 दिन की पैरोल के लिए सिरसा दरबार पहुंचे थे और हजूर पिताजी को लेकर परमानेंट रहने की संभावना बताई जा रही है कि हजूर पिताजी सभी साध संगत के बीच में परमानेंट रहने वाले हैं। सभी साध संगत के लिए बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आज हम सुनाने जा रहे हैं। तो सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को इस वीडियो को शेयर करके सभी को इस सूचना के बारे में साझा कर दे, ताकि सभी साध संगत को इसके बारे में पता चल सके कि हजूर पिताजी की परमानेंट रहने की इंपॉर्टेंट खबर क्या है। क्या हजूर पिताजी परमानेंट रहेंगे या 40 दिन की पैरोल के बाद हजूर पिताजी सिरसा दरबार से वापिस सुनारिया धाम जाएंगे? जी हाँ साध संगत जी, सभी साध संगत से अनुरोध करना चाहते हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को इस वीडियो के बारे में शेयर कर दे, ताकि सभी साध संगत जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है, हजूर पिताजी को चाहने वाले हैं, उन सभी साध संगत को इस वीडियो का माध्यम से पूरी सही जानकारी पता चल सके। जी हाँ साध संगत जी, हजूर पिताजी सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि हजूर पिताजी के लिए परमानेंट जिस प्रकार से हजूर पिताजी को 40 दिन की पैरोल और फरलों के लिए याचिका दर्ज की गई थी, फाइल दर्ज की गई थी, और हजूर पिताजी के अच्छे आचरण और व्यवहार की वजह से हजूर पिताजी को जो है 40 दिन की पैरोल मिली है। और हजूर पिताजी को जो कानून के अनुसार, जो लॉ के अनुसार जो नियम बैठता है, जिनका व्यवहार और आचरण अच्छा रहता है जेल के अंदर, उन्हें लॉ के अनुसार कुछ टाइम के लिए जो भी छुट्टियां रहती है वह जेल से मिल जाती है, अगर उनका व्यवहार अच्छा होता है और किसी भी प्रकार से कोई समाज में नुकसान नहीं होता तो उन्हें वह छुट्टी मिल जाती है। जिस प्रकार से हजूर पिताजी से समाज को भला ही होता है, समाज में अच्छा संदेश ही जाता है, यही कारण होता है हजूर पिताजी को जो है बार बार पैरोल फरलो मिल जाती। यह उनके लिए जवाब है जिनके दिमाग में गलत फहमी है कि हजूर पिताजी को पैरोल मिलने का बार बार क्या कारण है, और उनके अंदर हलचल मच जाती है जब भी हजूर पिताजी को पैरोल फरलो पर टाइम दिया जाता है। और जो हजूर पिताजी के विरोधी होते हैं उनके दिमाग में इस तरह की हलचल होने लग जाती है कि इनको बार बार पैरोल फरलो क्यों मिल जाती है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी सभी साध संगत के बीच में सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि हजूर पिताजी सभी साध संगत के बीच में परमानेंट रहना है। और कुछ हिदायतें भी सिरसा दरबार से आई है कि कुछ लोग, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर न्यूज़ के माध्यम से हजूर पिताजी के बारे में गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, तो आपने ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। और जो हजूर पिताजी के खिलाफ कुछ भी बातें सोशल मीडिया पर बोलते हैं तो आपको उनसे थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आप झूठ पर विश्वास करते हैं तो एक ना एक दिन आपको धोखा जरूर मिलता है। हजूर पिताजी सत्संग में भी फरमाते हैं हमेशा सही रास्ता चुनना है, अपने सद्गुरु के वचनों पर आपको पालन करना है, क्योंकि अगर हम इस तरह की न्यूज़ों पर ध्यान देंगे तो एक के बाद एक न्यूज़ आपके पास आती चली जाएगी और आपका उनमें मन लगने लगेगा। और अगर आप लगातार बेस पर गलत रास्ता चुनते हैं तो उसका अंजाम भी गलत ही होता है। भेड़िए और मेमने की कहानी के माध्यम से पूरी साध संगत को यह सूचना हम देने जा रहे हैं कि एक बार एक भेड़िए ने एक मेमने को देखकर उसे खाने के लिए सोचा। जी हाँ साध संगत जी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ एंकर ऐसे रहते हैं, वे अपने व्यूज बनाने के चक्कर में आपको क्या है मेमना समझते हैं और अपने आप को भेड़िया समझते हैं कि ये हमारे झांसे में आ जाएंगे। हजूर पिताजी की एक कहावत आप सभी साध संगत ने सुनी होगी कि रहना मस्त लेकिन रहना होशियार, होना मस्त और रहना होशियार। उसी प्रकार से हजूर पिताजी भी सभी साध संगत को यह सूचना देते रहते हैं, गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। और हम भी हजूर पिताजी से ये अरदास करते हैं कि आप हमारे बीच में और हमें गाइड करो, क्योंकि एक जंगल में एक मेमना घास चढ़ने के लिए आया करता था, तो एक भेड़िए की उसके ऊपर नज़र पड़ गई और उसने सोचा कि मैं इसको खाऊंगा, मज़े से टेस्ट करूंगा और अपना पेट भरूंगा। उसने मेमने को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मेमना बहुत चतुर था, वह उससे बार बार बच जाता था और बचकर भाग जाता था। मेमने ने सोचा कि मैं इससे कैसे बचूं, तो भेड़िए ने अपना दिमाग लगाया और भेड़िए ने कुछ उपाय अपने मन में सोचा कि अगर मैं कुछ चतुराई करूं और इसे बहला फुसला लूं तो मैं इसको खा सकता हूं, अगर यह तो रोज ही बच के निकल जाता है। एक दिन भेड़िए ने मेमने से कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
जी हाँ साथ संगत जी, जिस प्रकार से आपने देखा वो न्यूज एंकर, कुछ न्यूज एंकर ऐसे होते हैं हजूर पिताजी की हेडिंग कुछ डालते हैं और हजूर पिताजी के बारे में कुछ अफवाह फैलाते हैं, लेकिन उनका संदेश ये रहता है कि किसी प्रकार से हजूर पिताजी की ओर से साथ संगत का मन भटका दे, ताकि सभी गलत रास्ते पर चल सके और जो ड्रग माफिया है उनका कारोबार बढ़ सके। तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो सच्चाई के रास्ते से, सच्चाई में चलने वालों को उनके रास्ते में बेड़े अड़ाते हैं। उसी प्रकार से भेड़िए ने भी मेमने से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था तो वह भागकर मेमना जो है उसके बहकावे में नहीं आया, तो नदी के बहाव के पास चला गया और भेड़िया भी उसी के पास चला गया। भेड़िए ने कहा कि मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मेमना भेड़िए के झूठे वादे में आ गया और उसने उसके ऊपर बैठकर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया और कहने लगा कि आप मुझे मत खाना। जैसे ही भेड़िया नदी के बीच में पहुंचा तो उसने, भेड़िए ने मेमना के ऊपर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। जी हाँ साथ संगत जी, उसी प्रकार से हजूर पिताजी सभी साथ संगत को यही सीख देते हैं कि हमें किसी भी अनजान तथा अजनबी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए वह अनजान ही है जो दारू का कारोबार करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप लगातार बेस पर किसी शराब पीने वाले के गिरोह में बैठते हैं तो एक ना एक दिन आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप भी दारू पीने के लिए तैयार हो जाते हो और आपका मन भी आपको गवाही देने लगता है कि चलो आज हम दारू पी कर देखेंगे, शराब पी कर देखेंगे। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे ताकि सभी साथ संगत को इम्पोर्टेंट जानकारी के पता चल सके। हजूर पिताजी के लिए लगातार बेस पर हजूर पिताजी के जितेंद्र खुराना जो वकील है उनके द्वारा याचिका दर्ज की जा रही है, फाइल दर्ज की जा रही है हजूर पिताजी को परमानेंट सभी साथ संगत के बीच में, ताकि हजूर पिताजी के ऊपर हाई कोर्ट से यह फैसला आ सके। जल्द ही हजूर पिताजी के लिए यह खबर सभी साथ संगत को सुनने को मिलेगी। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी साथ संगत को इन सूचनाओं के बारे में पता चल सके। कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से सभी साथ संगत के पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो सभी साथ संगत को इस चैनल पर जुड़े रहना है और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को साझा कर शेयर कर देना है ताकि सभी साथ संगत हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचनों के साथ साथ मोटिवेट होते रहे। हजूर पिताजी से सभी साथ संगत का प्यार मोहब्बत जुड़ा रहे और सभी साथ संगत अपने सतगुरु के प्रति जन्म महा भंडारा शासन नाम परम पिता शहंशाह के शहंशाह जन्म महा भंडारे की खुशियां लूट सके। तो सभी साथ संगत को आज हम हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी सुनाने जा रहे हैं, तो इन वचनों को भी आपको सुनना है, इन वचनों को सुनकर अमल करना है। क्योंकि अगर आप दूध नहीं पियोगे और बोलते रहोगे कि मेरे अंदर ताकत आ जाए, ताकत आ जाए, सबको पता है कि दूध के अंदर ताकत होती है, लेकिन आप दूध को देख कर कहोगे कि मेरे अंदर ताकत आ जाए, ताकत आ जाए, तो आपके अंदर ताकत नहीं आएगी जब तक आप उस दूध को नहीं पियोगे। उसी प्रकार से हजूर पिताजी के वचनों को आप सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं तो तभी आपको उसका लाभ होता है, इससे पहले आपको लाभ नहीं होता। हजूर पिताजी हमेशा कहते हैं कि गुरु की मानो भले गुरु को मत मानो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, तो उन्हें सत्संग में जाने से तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप सदगुरु के वचनों का पालन नहीं करोगे। तो हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन लेकर आए हैं। हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन सुनाने से पहले एक बार सभी साथ संगत से कहना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन। इंसानियत किसे कहा जाता है? इंसानों में, पशु पक्षियों में क्या अंतर है? इंसानियत का मतलब है आप किसी को गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल हो और दुख दर्द को
अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपने जतनों से दूर करने की कोशिश करो। इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुखी देख के हंसना, ठहाके लगाना, यह राक्षसीपन है, शैतानियत है। पशुओं में भी पशुपन होता है, लेकिन अपनों के लिए कहीं ना कहीं दया रहम जरूर होता है। आज आदमी पशुओं से गिरते जा रहे हैं। सड़क के किनारे अगर कोई घायल है, लोग उसे देखते हैं, थोड़ा धीरे करते हैं गाड़ियों को, फिर से एक्सीलेटर दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना नहीं है, परिवार वाला नहीं है। जबकि पशुओं को हमने देखा, जैसे मिर्ग, हिरण, नीलगाय वहां पाए जाते थे या हम रहा करते, तो जमींदार इनसे अपनी फसल बचाने के लिए कांटेदार लोहे की तार लगाते। पशु तो पशु हैं, यहां से पानी लगाते, वो कोई नक्का, वो कोई जगह खाली रह जाती, खुली रह जाती, वहीं से झुक के अंदर चले जाते सारे के सारे। और जमींदार देखते कि फसल बर्बाद हो रही है, तो भाग के आते, शोर मचाते। तो पशु भागते तो किसी के चोट लग जाती, वो तार चीर देती चमड़ी को। तो ऐसा हमने देखा, खून बह रहा था, लेकिन बाकी उनके झुंड वाले उसको घेर के खड़े थे और जीभ से खून वाली जगह से चाट रहे थे। अब बताइए, इंसानों को इंसानियत कहें या इंसान कहें, या पशुओं को इंसान से आगे कहें? क्योंकि आदमी तो किसी को पड़ा देख के गाड़ी दौड़ा के ले जाते हैं। बताइए, ये इंसानियत है या पशुपन? और पशु अपने साथी का दुख दर्द दूर करने के लिए उसकी जीवा से लीपापोती कर रहे हैं। किसको पशु कहें, किसको इंसान कहें? तो आज इतना गिर गया है इंसान, सेल्फिश है, खुद गर्ज है, अपने अलावा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। इतना गिर गया है इंसान। तो कैसे इंसानियत पुनर्जीवित हो? कैसे? इसका जवाब है ज्ञान से। सत्संग में जीव आए, संत रूहानियत का ज्ञान बताते हैं, अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। वो सीख ले तो इंसान के अंदर इंसानियत जाग उठेगी, फिर से इंसान कहलाने का हकदार बन जाएगा। नशे करना, किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बर्बाद करना, ये इंसानों के काम नहीं है, ये शैतानियत है। एक दूसरे को देख के जलते भूनते रहना, बिना वजह उनके लिए अपने दिलो दिमाग में कोई बात बिठा लेना,
परेशान, गमगीन, दुखी। क्यों? क्योंकि साथ वाला सुखी क्यों है? तो ये शैतानियत के कारनामे हैं। आप अच्छे बनो। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका साथी अच्छा है तो जलो ना, बल्कि आप उससे अच्छा बनने की कोशिश करो। और आपस में अगर दोस्ती है तो एक बात हमेशा याद रखो, एक दूसरे को सच्ची बात जरूर बताओ। तेरे में ये कमियां हैं। सारा दिन चमचागिरी ना करो, वरना लोगों की निगाह में आप चमचा बन के रह जाओगे। कहां मालिक ने इंसान बनाया और कहां इंसान की चमचागिरी। ऐसा जो करते हैं उन्हें सब पहचानते हैं, सब जानते हैं और दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो दोस्त, सच्चा मित्र वही होता है समय भीड़ पड़ने पे एक दूसरे का साथ दे और आम जिंदगी में जो कमियां हैं वो अपने दोस्त के मुंह पे कह सके कि हाँ भाई, तेरे में ये कमियां हैं तो हैं, और आप बुरा ना मनाओ। जो सच्चे मित्र होते हैं वो एक दूसरे की कमियां बताते हैं, ना कि पर्दा डालते हैं। पर्दा डालोगे तो समाज में बेइज्जती होगी, और दोस्त दोस्त को बता देगा, वो सुधर जाएगा तो समाज में इज्जत होगी। इसी का नाम फ्रेंडशिप है, इसी का नाम दोस्ती है। पर आज की दोस्ती बड़ी गंदी है। लोग हद से गिर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, सेल्फिनेस जिसके भी अंदर है वो ही दोस्ती है। सेल्फिश है, खुद गर्ज है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो ऐसा किया करते हैं वो सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, वो मौका प्रस्त होते हैं। तो आप पहचानिए कितने इंसान हैं और कितने इंसान की शक्ल में शैतान है। आज दोस्ती मित्रता का दूसरा नाम सेक्सुअल रिलेशन है। उसके बिना दोस्ती का कोई मायने नहीं है। इतनी गिर गई है आज की इंसानियत। कोई कोई हैं जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, वरना लड़का लड़के से, लड़कियां लड़कियों से इतनी मोहित हैं, हम गारंटी देते हैं इतने मोहित कहीं भगवान के लिए हो जाए तो भगवान सामने आके खड़ा हो जाए, बोल भाई क्या चाहिए। जितने एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, ओह जरा सी भी बात हो बस पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए मोहित हो जाते हैं हद से ज्यादा। कहीं इसका कुछ हिस्सा ही मालिक के लिए मोहित हो जाए तो 100% मालिक के दर्शन हो सकते हैं। पर मालिक को तो पैसा देते हैं। 100 की ठगी मारी, 5 रुपए मालिक को, 95 खुद के, 5 मालिक के। तेरा हिस्सा दे दिया, बोलना मत। तो मालिक को हिस्सेदार बना रखा है ठगी बेईमानी में। अब अलग अलग है, 100 वाला तो 1-2 रुपए ही देगा,
लाख वाला 5-4 हजार चढ़ा देगा। ये हमें बताया गया, बहुत जगह पे सत्संग किया, लोगों ने बताया, गुरुजी हमारे धार्मिक जो हेड होते हैं कहते हमें अगर कोई 1000 रुपया चढ़ाता है या हजारों चढ़ाता है तो हम सोचते हैं ये लाखों वाला है, लाख चढ़ाता है तो हम सोचते हैं करोड़ वाला है, लाखों चढ़ाता है तो हम सोचते हैं करोड़ों वाला है। हिमाचल हमारी धर्म नगरी और कई जगहों पे, बहुत जगहों पे हम गए हैं पूरे देश में, तो सभी जगह हमें लोगों ने बताया ऐसा ही। हमने कहा क्या बाड़ा, 1000 वाला, लाख वाला, लाखों वाला क्या? कहते गुरुजी हमारा कोड है 1000 वाला, लाख वाला, मतलब ठग। इसने लाखों लूटे होंगे तो 1000 चढ़ा रहा है, अब करोड़ लूटा होगा तो लाख चढ़ा रहा है, करोड़ों लूटे तो लाखों चढ़ा रहा है। तो हमारा बाड़ा कहते हैं ये 1000 वाला आ गया, ये लाख वाला आ गया। और होती भी बात सच्ची है। अब हक्का लाल की इस जमाने में कोई गाएगा, कहां से मालिक को चढ़ाएगा? और मालिक कौन सा खुद उठाता है? आदमी चढ़ाता है, आदमी उठा के रगड़ जाते हैं। हकीकत तो ये है, मानो ना मानो मर्जी आपकी, सच नहीं है ये बात। कहीं देख लीजिए आप, इंसान चढ़ाता है, इंसान उठा के खा जाता है। मालिक तो मांगता ही नहीं। जो आदमी को बना सकता है, क्या आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए। वैसे तो कहते हैं हर धर्म में गॉड इज एवरीवेयर, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। अगर वो हर जगह है तो हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। करारों की खुशबू भी अच्छी होती, कहते हैं कई तो खुशबू ले लेके गड्डियां फिर अंदर रखते हैं, सुनने में आता है, पता नहीं सच क्या है। तो मालिक 100% दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, यही सच। तो इसको अपनाइए, इंसानियत को जिंदा रखिए। मांगना है तो मालिक से मांगो और मेहनत करो। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान से मांगो, कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की कमाई करो। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला से मांगो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है वाहिगुरु से मांगो और दसा नौआदि किरत कमाई करो। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। किसी की जेब से निकाल के ना खाओ, किसी के मुंह का निवाला छीन के ना खाओ। किसी से छीन के खाओगे, किसी के मुंह का निवाला खुद खाओगे तो चैन से जी नहीं पाओगे, बेचैनी रहेगी, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तो भाई संतों का काम तो बताना है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। तो हम तो आपके सेवादार हैं, हमारा फर्ज आपको सचेत करना है। आगे आप मर्जी के मालिक हैं, पशु तो हो नहीं जो खूंटे पे बांध दे कि ये करना ही पड़ेगा, ये खाना ही पड़ेगा। बचनों में गलती कभी ना करो, बुरे कर्म कभी ना करो, वरना सब सुख शांति चली जाती है। सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग में जब आप चल के आते हैं, श्रद्धा भावना से मालिक के नाम का जाप करें,
अभ्यास करें तो वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ये कहावत है जमींदारों में, किसानों में। उसी तरह आप जैसे लोगों की सोहबत में, जैसे लोगों के संग में बैठेंगे वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत अच्छे की करो। कभी भी किसी को गलत ना कहो, कभी किसी को बुरा ना कहो। सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से, मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो। कहीं भी कोई निंदा चुगली करता मिल जाए, अच्छा है, जितनी दूरी उससे बना लो। कई बार आप देखते हैं कोई इंसान अपने मां परिवार की निंदा चुगली करता है, चाहे वो सही बात ही क्यों ना हो, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे निंदा का असर आप पे भी होना शुरू हो जाता है और आप क्यों किंतु परंतु में उलझ के रह जाते हैं। इंसान जब सत्संग में आता है और अपने सदगुरु मौला राम से जुड़ता है तो बात ही कुछ और होती है और नजारा भी कुछ और ही होता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की बातों में आता जाता है, वो दूर होता चला जाता है, तो उसकी अपनी एक अलग थ्योरी हो जाती है, अलग सोच हो जाती है और अलग हस्ती बना लेता है वो। इंसान को सोचना चाहिए उन बातों का, जब इंसान सतगुरु मौला से जुड़ा था, क्या प्यार था, क्या अल्लाह वाहिगुरु राम के प्रति इश्क था, कैसे बढ़ते चले गए उस इश्क में, कैसे उड़ते चले गए उस इश्क में, क्या नजारे मिले उस राम के इश्क में और कितनी खुशियां मिली उस राम के इश्क में। लेकिन जब इंसान अपने मन के प्रति गुलाम हो जाता है, सेवा सुमरण छोड़ देता है, भक्ति इबादत छोड़ देता है, तो फिर वो मन के हाथों मजबूर सतगुरु से दूर 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 होता चला जाता है। तो आप अपनी भावना का शुद्धिकरण कीजिए, अपने विचारों को बदलिए, हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत कीजिए जो नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हों, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बहन भाइयों से, परिवार से, क्योंकि वो आपके नहीं हो सकते। आपके वही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपके वही हैं जो आपको सही चलना सिखा दें, आपके वही हैं सुख दुख में जो आपका साथ दे दे। सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो इंसान को सच्चाई मुंह पे कह दे। ये देखा गया है इंसान जब कोई गलत कर्म करता है, कई मित्र ऐसे होते हैं उन्हें रोकते नहीं, बल्कि वाह 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 करते रहते हैं। पंजाबी में एक बात बड़ी मशहूर है, कौली चट। असल में वो दोस्त नहीं होते, वो कौली चट होते। उनको होता है कि यार वाह वाह करते रहेंगे तो कौली का मतलब होता है खान पान मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, अपा ऐसे काम निकलवाते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। अगर सच्ची बात मुंह पे कह दी, कहीं ये बिगड़ी ना जाए और अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा,
अपन तो खाली रह जाएंगे। तो सच्चाई ये है, जो लोग आपको सच्ची बात मुंह पे कह दें, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, वो सही है, वो सच्चा दोस्त है। और जो आपकी हर बात पे आंखें मूंद के वावा 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 करता रहता है, समझ लो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, वो तो डूब ही रहा है, आपको भी डुबोएगा। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो, परहेज करो, उतना ही अच्छा है। हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छी सोहबत करो। जो अच्छी बातें करते हैं, उनके पास जो बैठा करते हैं, वो अच्छाई में बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच जाते। तो संत पीर फकीर हमेशा सत्संग का कहते हैं। सत्संग, सच का संग, सच की सोहबत। और सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब भाई गुरु राम। और संग उसकी सत्संग, या बिना किसी से कुछ लिए दिए उसकी चर्चा की जाए, उससे जोड़ा जाए, वही सच्चा सत्संग है। पानी अगर खारा हो या कड़वा हो, उसमें लाखों क्विंटल चीनी डाल दो, मीठा नहीं होता। कुछ देर हुआ फिर वहीं का वहीं। काग को चूने से पोत दो, वो हंस नहीं बनता, कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। नमक की खान में अगर कोई चला जाता है तो वह नमकमय हो जाता है, कहीं न कहीं वो नमक से जरूर लिपता है। उसी तरह कोयले की खान में जाके कोई कालिक से नहीं बच सकता। तो भाई, अगर बुराई का संग करते हो तो बुरी बातें, बुरी सोच आपके अंदर अवश्य आएगी, उससे बच नहीं पाओगे आप। और अगर बचना ही चाहते हो तो फिर ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बच पाओगे, तभी खुशियां ले पाओगे। अच्छा संग करो। सत्संग की बात तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं चंदन के पेड़ के पास अगर नीम लग जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। गंदे नाले, बदबूदार शराब, गंगा जी में आके जब कोई गिरा देता है, उसके बाद वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं कहलाती, वो गंगा जल कहलाती है। वैसे ही राम नाम की गंगा होती सत्संग। इसमें आप अच्छे हो बुरे हो, आपने जिंदगी में गुनाह किए या नहीं किए, जब आके सत्संग में बैठते हो और गुरुमंत्र ले लेते हो, उसका जाप करते हो, तो यकीनन फिर आप गुंडे, गंदे, बुरे नाम से नहीं बुलाए जाते, फिर आप एक मालिक के प्यारे कहलाते हो, एक सत्संगी कहलाते हो। पर वैसा बन के रहो। समुंदर ठाठे मारता है, मीठी झील ठाठे मारती है, पर कहते हैं उसकी बूंद जब बाष्प बन के उड़ जाती है और वो कहीं तवे पे गिर जाती है, वो जल के राख हो जाती है। उसी तरह सत्संग से जो कन्नी कतर आता है, कहने का मतलब राम नाम छोड़ के नशे करने लग गया, बुरे कर्म करने लग गया, वचन तोड़ दिए, तो वो इंसान का हाल उस बूंद की तरह होता है। इसलिए राम नाम से जुड़े रहो। किसी की सुनो ना। यहां ऐसे मास्टरपीस बहुत हैं, तोड़ने का काम कर। दुनिया में किसी को सुखी देख के अगर कोई सुखी होता है तो वो संत है।
वरना दुनिया में किसी को खुश देख के, सुखी देख के लोग अंदर से जल भून जाते हैं। यार इसको दुखी कैसे करें, यार इसको परेशान कैसे करें, यार इनके बेटों में लड़ाई कैसे करवाएं, इनको दूर कैसे करें। इसलिए एक संत पीर फकीर या उसका मुरीद ही होता है जो दूसरों को सुख देके खुद सुख अनुभव करता है और परमात्मा वास्तव में उसे सुख दे देता है। आप बहुत सारे सेवादार जो आज यहां बैठे हैं, वाकई वही हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं। और यकीन मानो मालिक आपके कुलों को खुश कर देते हैं, बीमा कर देते हैं खुशी का। जा बेटा, तू मेरी औलाद को खुश करता है, तेरी कुलें खुश रहेंगी। इसलिए कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी का दुख दर्द बंटाने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी को मालिक से जोड़ने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दुखी का दुख बंटाने में। कोई मौका चूको ना भले कर्म करने में। यकीन मानो मालिक मौका नहीं देंगे आपके शरीर पे, आपके घर में दुख आने का। जब आप अवसर चूक जाते हो, जब समय पास से गुजर जाता है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। समय की कदर करना सीखो। समय और समुद्र की लहर इंतजार किसी का नहीं किया करते। और जो समुद्र की लहर को देख के लांग मार के ऊपर उठ जाते हैं, वो लहरों पे तैरा करते हैं। और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाया। जो आने वाले समय के साथ साथ चलते हैं वो तैरते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाए। आलस्य कभी किसी को कामयाब नहीं होने देता, ये बात पल्ले बांध लो। एक भजन में, हालांकि किसी शायर ने लिखा है, पर परम पिताजी ने उस भजन को अपनाया तो बेपरवाह का रहमो करम। बहुत बड़ी बात है कि समय की कदर करना बहुत जरूरी है। समय अगर निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय की कदर करो और राम से डर के रहो। जब आप मन मते चलते हैं, जब मन के अधीन हो जाते हैं, अंदर बाहर गुरु के प्यार से खाली हो जाए। प्यार तो तभी मिलेगा जब वहां भी अच्छे कर्म करो, यहां पीर फकीर नहीं देखता। क्योंकि जब पीर फकीर देखता है तो आप कानों को हाथ लगाते हो, तौबा करते हो, पर आगे पीछे पंजाबी में कहते फट्टे चक्की जाने, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। हैरानी होती है ये दोगलेपन से। हमेशा याद रखो भगवान हर जगह हर समय देखता है। इसलिए अच्छे कर्मों में जिंदगी लगाया, बुरे कर्मों से परहेज करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। सत्संग में आके बैठते हो तो श्रद्धा भावना से सुना करो। पता नहीं कब कोई ऐसे शब्द आपके कान में पड़ जाएं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दें, दुखों से सुखों में आपका लाइफ चला जाए। इसलिए ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो मुझे तो सारा ज्ञान आता है। ऐसा सोचना पढ़ के कड़ना है। हालांकि दूध तो कड़ के मलाई लेके आता है और मलाई से मक्खन और घी और दही बन जाती है। लेकिन रूहानियत में जो पढ़ के कड़ जाते हैं वो कई बार मालिक से दूर होने का कारण बन जाता। उनको लगता है यार हमें तो सब कुछ आता है,
बस ये कहा नहीं और रूहानियत में जीरो हुआ नहीं। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सारी जिंदगी सीखता रहे तो भी कम है। ये सच है बात, अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन सच यही है। क्योंकि नई नई सोच जब आप सोचने लगोगे तभी तरक्की करोगे। अगर डल दिमाग कर लिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, हो गया बस ठीक है खत्म, आराम प्रस्त हो गए, तो सही नहीं है। लगे रहो कि मैंने नया करना है, लगे रहो कि कुछ और करना है, लगे रहो कि समाज का भला करना है। जो भी आपका पेशा है अच्छे नेक काम का, लगे रहो कि मैंने उसमें तरक्की करनी है, तो यकीनन एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे। क्या पता कौन सा रास्ता आपको तरक्की के चरम सीमा पे ले जाए। निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। कितनी खुशी आपको मिले जब आप कुछ नई चीज पैदा करते हैं, कितनी खुशी मिले जब आप तरक्की के चरम सीमा पे पहुंचे। क्योंकि खुशी उसको बहुत होती है जिसने मेहनत की होती। क्योंकि बैठे बैठे राम की कृपा से मिल जाता है। उन्हें नहीं एहसास होता कि कर्म किसे कहते हैं, और एक जो कर्म करके खाते हैं उन्हें पता होता है हाँ मेहनत क्या चीज होती। शास्त्र राम जी दाता ने वो थे, वो हैं, वो ही रहेंगे, पर इस शरीर से काम लेना था तो सब एहसास करवाया। खेती बाड़ी करते थे, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाना, खेती बाड़ी करते थे मई जून में 12-1 बजे तक, ऐसा लगता ट्रैक्टर फट जाएगा। एक बार तो बापूजी कह देते थे मैं पास नहीं जाऊंगा, क्या पता भाई मेरा दिल नहीं करता, ट्रैक्टर बहुत तंग हो रहा है। उनको ये लगता था इतनी गर्मी, और ऊपर से कहते हमारा नाम लेते कि वो तो इतना तंग हो रहा है मैं कैसे बंद कराऊं। हम हटते नहीं थे, ये काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। और दोपहर के 11-12-1 बजे तक भी हमने गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया है। रंग रुंग कौन देखता है, तब बिल्कुल ब्लैक हो जाता था काम करते हुए, लेकिन एक ही धुन सवार होती थी कि ये काम करना है तो करना है बस। कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है, उससे क्या लेना देना। तो आज आप जाके देखेंगे बेपरवाह जी के रहमो करम से वहां बाग बहारे हैं, आसपास फसल है, सब कुछ है, लेकिन फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा मेहनत का क्या होता है। हाथों से किया है, कौन सा काम नहीं जो नहीं किया। पावड़ा चलाया, कुतरा करना, टोका मशीन चलाना, और जब गेहूं काटते थे वो गेहूं काटना, शर्त लगा के 1-1 एकड़ काटना, वो सब काम किए हुए हैं। और इसके साथ फिर एक अलग ही मजा होता था जब ट्राली भरा करते थे। इस तरह से भरनी है, गिरे ना, चिंती लगा लगा के ऐसे लगाते थे, यूं लगता था जैसे ताजमहल चिन रहे हैं, क्योंकि खुद की मेहनत अपने हाथों में आ रही होती थी। बाकी वो सोना होता है, सोने दिया बल्लियां, वाकई इसीलिए तो हमने लिखा है। एक अलग ही मस्ती सी होती है कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पल्ले पड़ रही। फिर उसकी तूड़ी जो होती है, भूसा जो होता है वो अंदर करना, खास करके गवारे का। अगर कपड़े ढंग से नहीं पहने और सिर पे मड़ासा वगैरह नहीं बांधा तो दिन रात खाजी होती रहती है। और जब उस गुबार को निकालते हैं थ्रेशर में या हाथ से लगाते, तो हाथ पे अगर कपड़ा नहीं बांधा तो चाट जाता, वो कट जाते हैं हाथ। ऐसा होता था, लोग कपड़ा बांध लेते थे, दस्ताने तब कौन जानता था, कपड़ा वगैरह लपेट लेते थे और उसको लगाते, फिर भी ब्लैक हो जाते हैं हाथ, नाक, आंख, एक अलग तरह की कालिख जम जाती है। और जरा सा अंदर चला गया तो इतनी खाज होती है पूछिए मत। तो ये चीजें, और फिर उसका कुप बनाना, यानी एग्रीकल्चर की बातें आपको सुना रहे हैं। पानी की बारी आ गई तो बात ही कुछ और होती थी कि हाँ भाई पानी लगा रहे हैं, एक अलग खुशी होती थी। इतनी धरती पे ये पानी लग गया, इतने एकड़, इतने क्यारे, ये वो सब बातें चलती। तो अपने हाथों से की गई मेहनत, आज अगर बाग बहारे हैं तो कोई अजूबा नहीं लगता, क्योंकि खुद की मेहनत की हुई है, खुद का खून पसीना एक किया हुआ है। पर जिसने पसीने की एक बूंद नहीं बहाई उसको क्या पता कि मेहनत क्या होती है, उसे क्या पता कि कैसे मेहनत से फल मिलता है। तो ये तो परमपिता जी का अरबों बार धन्यवाद, शुक्राना। ऐसे फादर मिले, ऐसा घर मिला, यहाँ हमने बचपन में कर्म किया,
वो कर्म भूमि बनी। सिर्फ शायद 7 साल के थे जब एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, और 9 साल नया ट्रैक्टर आया तो अच्छी तरह से बुआई वगैरह सब कुछ करना शुरू किया। ये उनका रहमो करम है कि उन्होंने तजुर्बा दिलाया। गेम्स खेलते थे। हम आजकल कई बार जवानों को हंसते हैं कि आप उठा के दिखाओ। 50 किलो का वाट हम यूं उठाया करते थे नीचे से, आज आप 20 किलो का उठा लेना, काफी पहलवान होंगे। हमें बताना भी जरूर कि पिताजी मैंने उठा लिया। मान जाएंगे, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज भी नौजवान है। और हमारा वजन कितना होता था? सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 किलो के बीच में, जब हम 50 किलो का बाट उठाते थे। ये भी बता दें आपको। तो बात है मेहनत की, बात है हिम्मत की, बात है बुलंद हौसलों की। ये परम पिताजी का प्यार ही दे सकता है, उनका नाम ही दे सकता है। ये जीता जागता उदाहरण हम हैं आपके सामने। 30 नेशनल गेम खेलना, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करना, सारा एग्रीकल्चर का काम, इतने बड़े खेत को सींचना। आज कई बार हमारे वो शतरंजरी बच्चा आता है तो कई बार कहता होता पिताजी हाँ बंदे इतने हो तो फिर काम चलेगा। हमने कहा बेटा इसी भूमि पे हम अकेले किया करते थे, 4-5 लोग होते थे हमारे साथ, वो भी टाइम था और आज का भी टाइम है। तो कहने का मतलब जिसने मेहनत की होती है उसे पता होता है, उसे ही दर्द होता है अपनी मेहनत का जब कोई उसे बिगाड़ने लगे। तो आप राम नाम में भी मेहनत करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में भी मेहनत करो, कर्म करके खाओ। जब आप सेवा करते हो तो दिन रात एक कर दो, सुमन करते हो तो जरूर लगन से करो, और घर जाके जब काम करते हो तो काम भी इतना करो तूफान की तरह, ताकि बरकतें देने में मालिक तूफान से बढ़ के बरकतें बख्श दे। ये ना हो कि यहां से सेवा करके गए और सो गए, लो जी चको साडा लफाफा, आ चको जी कपड़े धो दो, असि तो पे हैं जी 2 दिन तू केड़ा कोलू जुड़िया सी। तो मतलब कहने का सेवा करी है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि जाके सोना ही सोना है। सेवा की है, यहां दिन रात एक करो, घर में जाके करो तो मालिक बरकतों के ढेर लगा देंगे, खुशियों से माला माल कर देंगे। माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत से बोलो, उनको समझाओ जरूर। अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, वो गलत बात नहीं होती, ये अलग बात है। कलयुग है, कौन क्या समझ जाए कुछ पता नहीं चलता। पर आपका फर्ज है, आपको अगर ज्ञान है तो अपने बच्चों को भी और मदर फादर को भी, सबको वो बताना जरूरी है। क्योंकि आप अपने अंदर से तो लाए नहीं, आपने सतगुरु मौला से सुना, अल्लाह राम का ज्ञान सुना, तो बताने में हर्ज कुछ नहीं और उससे खुशियां जरूर मिलती हैं। इंसान के चेहरे पे जब खुशी होती है, दिलो दिमाग में जब खुशी होती है, तो बंजड़ भी बहारों के मानने लगता है, बाग बगीचे फूलों की खुशबू आने लगती है। और जब आदमी गम में, दुख में, चिंता में डूब जाता है, तो बहारें भी पतझड़ बन जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा से, ओम रामदाता से, सदगुरु से जब इंसान प्यार करता है, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो यकीन मानो उसकी पतझड़ जिंदगी में कभी आता ही नहीं। एक पौधा होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बुजुर्ग जानते होंगे, सदाबहार। उसमें फूल हमेशा रहते हैं, फूल जाते नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाबहार। तो जो परम पिता परमात्मा सदगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये 2 ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है। उनके अंदर कोई गम, दुख, दर्द, चिंता उनको नहीं सताती। संत फकीर ऐसे होते हैं जो सबके लिए जागते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, ताकि हर मालिक औलाद खुश रहे, सुखी रहे। और जो संत पीर फकीर से जुड़ जाता है, अगर वह वचनों को मानता रहे, अपनी ईगो
अपने अहंकार को एक साइड में रख के वचनों पे माने, वचनों को मानता हुआ उस पे चले, तो यकीन मानो उसकी जिंदगी में वो सदाबहार वाली बात बनी रहती है। सुख दुख की तमीज नहीं रहती उन लोगों को जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला के वचनों को फॉलो करते हैं या मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना और गुरु को मानना ये दोनों सबसे बड़ी बातें होती हैं। गुरु कभी भी अपने लिए पर्सनल कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि वो तो सबके बोझ उठा के सबको मुस्कुराने की वजह देता है, सबको खुश करने के लिए हर वचन कहता है, हर किसी की जिंदगी से दुख दर्द चिंता परेशानियां मिट जाएं, इस तरह की बातें समझाता रहता है। किसी का भी दिल दुखे संत कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और बात चली थी प्रसन्नता खुशी की। आज बड़े बड़े महानगरों में क्लब खुले हैं, यहां पे 5-7 लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हा ही हू शुरू हो जाता है। वो सामने खड़े होके ऐसी एक्टिंग करते हैं थोड़ा अजीब अजीब, तो सामने बड़े हंसते हैं और बदले में पैसे लिए जाते हैं। क्लब खुले हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो राम नाम से जुड़े होते हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम अंदरूनी निगाह से देखते हैं बहुत चिंता में रहते हैं लोग। पहले हमने एक भजन बोला था एंजॉय, तो हमें नहीं लगता हमने कोई कसर छोड़ी उसमें, कि हमने आपको बताया कि कुछ भी हो रहा है कैसे भी हो रहा है आप टेंशन ना लिया करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि चिंता जीते जी जलाने वाली चिता होती है। चिता एक बार जलती है, कहते हैं ना हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं और मांस जो है, और वो जिस तरह से कोई कोयले जलते उस तरह से, और सिर के बाल जैसे कोई कोयले को बाद में जलाया जाए इस तरह से पल में राख हो जाते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है सौदा। चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जिंदगी भर तड़पाती रहती है, मारती रहती है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जीवन में कितनी बार मरता है, कितनी बार जिंदा होता है। जो भक्त होते हैं ना उनके अंदर ईगो नहीं होती। आप ऐसा करना मत, पर हमने चेक किया है। गांव में अगर बैठे और कहने लगे जी वहां नाम चर्चा हुई, वो कुछ लोग और थे, बहुत पहले की बात है, मे बी 80 की बात हो, 80 की, 1980 की, कहने लगे सच्चा सौदा से आए हैं और ये वो। तो हालांकि वो गुमराह हुए थे, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं था इस चीज का। तो एक ऐसे पालथी मार के यूं भक्ति पे बैठा ऐसे, अब नाम चर्चा चल रही है और वो यूं बैठा, तो सारे उससे दूर दूर बैठे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? कहते ये तो भक्ति कर रहा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे जो हमारे साथ काम किया करते खेतों में, कहने लगे क्या है? हमने कहा ढोंगी है। हम छोटे थे उम्र में, हालांकि 13 साल के थे। कहते आपको कैसे पता? हमने कहा यार अपने थोड़ी ना कोई ऐसी समाधि, अपनी तो आंखें गुरु पे टिकी होती हैं, ताकि मालिक से वो गुरु जुड़ा रहता है। क्या पता काश नूरी झलक मिल जाए, पता नहीं कब मिल जाए। कहता ये तो सच्ची बात है। अरे नाम चर्चा में भी आंखें बंद का क्या मतलब? सतगुरु तो जर्रे जर्रे में है, तो तब भी खोल की आंखें, अगर सिमरन चल रहा है तो वो आंखें खोल के रखते हैं नाम चर्चा में। क्या पता किस रूप में कहां से नजारा मिल जाए, क्योंकि वो जहां राम नाम की चर्चा होती है वहां वो पहरा भी देता और घूमता रहता है। अब आंखें बंद कर ली तो ये तो ढोंग है। कहता अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहता नहीं, मगर इसको टच करके देख। वो जरा से उसके पास को तोड़ करके थप्पड़ जड़ा उसकी। तो ये ढोंग करने छोड़ा करो। लोगों को भरमाते हो, लोगों को भटकाते हो, लोगों को दिखाते हो,
अरे कदे खस्म यार को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए आंखें खोल के भी उसमें निगाह रखा करो। 4 ठुमके लगा दिए, नाच लिए, पास वाला देखता अच्छा कोई बड़े आते थे पहले भी, सज धज की, उनके अंदर के कर्म हमें तो अंदर के दिखते थे। अच्छा गुल कुछ और खिलाता है और यहां आके डांस दिखाता है। एडा पोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ही वो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। आपको पहले भी बहुत बार सुनाया ये बातें कि वो राम इतना भोला नहीं है कि आप करो गलत कर्म, करो बुरे कर्म और आके ये वो। किसको रिझा रहा है भाई, किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को। क्योंकि वो राम पल पल की खबर रखता है। वो गेट की कुंडी लगाई, वो बस काफी है। तो वो सब जानता है, ये ढोंग ढकोसले नहीं करने कभी भी। समाधि में आदमी जब बैठता है एकांत होना चाहिए, अंधकार कमरे में होना चाहिए, सबसे नंबर 1 होता है वो तरीका। और कोई देखे ना, कोशिश करो जब समाधि में जाने की अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि अंधेरा होगा तो आंखें भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। लाइट से आंखों में, आंखें बंद करके देख लो आप दिन में तो आंखों में एक लाइट रहेगी, अंधकार में वो एक बिल्कुल बंद हो जाती, तो आंखें भी आपको किसी और तरफ नहीं लेके जाती। अंधकार कमरे में बंद है, थोड़ा अंधेरा, ज्यादा अंधकार से डरते हो, डिम लाइट कोई भी, नीचे आजकल तो 100 चीजें चलती हैं, फुट लाइट बोलते हैं, वो चलती रहे, आप आराम से बैठ जाओ और ध्यान जहां जमा के, वो होती है समाधि। और ये होता पाखंड, जो लोगों के बीच में बैठ के यूं दिखाना मैं भगत हूं, ताकि वो देखता है, उसको पता होता है मुझे लोग चेक कर रहे हैं। नारे भाई ना, सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता। तो ये अहंकार की जड़ होती है, ये मान बढ़ावे के भूखे होते हैं। बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज की बात ख्याल में आ गई। श्रावण शाह साईं जी जब गुफा से तेरावास से निकलते थे तो वो साईं जी अपने पांव में घुंघरू बांध लेते बड़े बड़े, और जैसे श्रावण शाह जी बाहर निकले तो वो डांस करना शुरू कर देते। मेरा मक्खन मलाई, मेरा दाता रहबर, मेरा सतगुरु मौला, जितने भी उनके शब्द थे वो अपने आप में अलग ही थे। अब वहां गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है। ब्यास जी में ये परंपरा है कि वहां साध संगत जाती है तो समाधि रूप में बैठती है, लेकिन वहां जब मान लो सारे आदमी ऐसे बैठे हैं और वहां मस्ताना जी महाराज नाच रहे हैं, वहां तो कोई नाचता नहीं था। तो जैसे श्रावण शाह जी आते कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो दूसरों ने देखा यार ये तो सारी वाह भाई तो यही लूट जाता है, हम तो बैठे ही रह गए। वो 2-4 ने और घुंघरू बांध लिए, आए और जैसे श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए तो नाचने लगे। और मस्ताना जी का तो रूटीन था, वो आगे आके नाचने लगे। वो तो जहां रोज रहते थे वहीं से नाच रहे थे। वही जो आपको बोला था, आंखें होनी चाहिए यार पे चाहे पीछे बैठे। तो वो नाच रहे हैं अपनी मस्ती में आगे, और वो बोले जा रहे हैं जो भी बोले जा रहे हैं, धन मेरा निरंकार, धन मेरे श्रावण शाह, धन मेरे दाता रहबर, धन मेरा सतगुरु मौला। अब वो जो दूसरे थे वो भी नाचने लगे, उन्होंने सोचा हम आगे हो जाते हैं, तो वो ज्यादा ही आगे होने लगे। तो श्रावण शाह जी दाता रहबर ने बोला मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट होता है। बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली पहले, वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे, कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है, ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते। और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती। ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो, तो यकीन मानो
अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में, इसलिए सिकिन नहीं आती। वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है। पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था, है, हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई है आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसलिए तो आज हंसी वाली बात शुरू कर दी। हालांकि आप कईयों के 4:40 बजे हुए थे, लेकिन हमें तो 10-10 ही लगते हैं जिधर भी देखते हैं, क्योंकि मेरा यार, मेरा सतगुर सबके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो सिमरण किया करो ना, सेवा किया करो। बैठा आप में गजब है, हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। तो आप ये मत देखा करो कौन कैसा है, कैसे चलता है, कैसी सेवा उसकी। सब ढकोसला हो सकता है और सारे सच्चे भी हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सेवादार है हमारे, पर कोई कोई ऐसा भी है, वरना हम ये बात कभी ना कहते। सारे अच्छे सेवादार हैं। 100 में से अगर 90-95% भी ऐसे नहीं है तो इससे हमारे से लक्की कोई हो ही नहीं सकता जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। वरना डुप्लीकेट ड्रामे चल रहे हैं। हमें बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत हैं। वो खसम पल पल की खबर रखता है। फिर अगर ऐसे हो गए तो फिर मत कहना ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि अगर आप आशिकी दिखाते हो तो आशिकी पे खरे भी तो उतरो, पक्के भी तो बनो। दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, ये नहीं चलता ज्यादा देर। ठीक है, आपको आज नहीं जच रहा, तब पूछेंगे जब कोई 4 लोग ना उठा के ले आए कि पिताजी बीमार हो गया। मालिक ना करे ऐसा हो, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। अच्छा है अब भी मन को समझा लो, अच्छा है अब भी अपने आप को बदलो, छोड़ दो दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, दिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और अंदर कुछ और। छोड़ दोगे, यकीन मानो सुखी रह लोगे। सिकिन नहीं आएगी चेहरे पे। अगर 100% गुरु से प्रीत लगी है, गुरु बिना दूसरी बात ही नहीं आती। गुरु की निंदा सुनना तो दूर की बात, अगर चस्के लेके सुनते हो या ऐसे लोगों की सोबत करते हो तो फिर मुश्किल है चेहरे पे नूर रह पाना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बुरा ना मनाओ। एक माँ बाप की तरह कह रहे हैं, हम कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं जो कि बेहद कड़वी होती है। कड़वी तो कुनैन भी होती है। पुराने टाइमों में, आजकल सुगर कोटेड आ गया, हमारे जमाने में मान लो 70-72 में ये देखा करते थे, बड़ी कड़वी कुनैन आती थी और वो लिक्विड होती थी। और क्या करते थे, पंजाबी च कहते तौड़ी वाला दूध, सारा दिन कड़ता रहता था। उस दूध को ठंडा करके और उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे ताकि बिल्कुल चाशनी बन जाए। और उधर से बच्चे का मुंह में डालते चम्मच, नाक लेते पकड़। अब नाक में श्वास नहीं आया तो गट गया, बच्चा चीखता, इससे पहले दूध लगा देते मुंह पे तो वो मीठा मीठा दूध फटाफट चढ़ा जाता, भूल जाता कि मैंने कड़वी दवाई ली है। आजकल उस कुनैन के ऊपर ही शुगर कोटेड कर दिया, हाईटेक हो गया थोड़ा। तो इस तरह संतों की बातें होती तो सच्ची पर कईयों को कड़वी लगती हैं, और जो वचन मानते हैं उनके लिए वो दूध वाली लगती है। कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि उनके अंदर सारी कमियां होती हैं, और दूध वाली मीठी उनको लगती है जो कहते हैं यार शुक्र है पहले ही सुधर गए, नहीं तो आज आप इसी में बैठे होते। तो भाई हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं, तभी हमने खुशी से शुरू किया
कि बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो, जो होना है वो राम जानता है, जो करना है वो राम ने करना है, हमारा काम मेहनत करना है।